तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट डायग्राम। तो देखते हैं हम कि स्टार डेल्टा स्टार्टर हम बनाते क्यों हैं। अगर हमारा ड्यूअल स्टार्टर से काम चल रहा होता है तो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को क्यों बनाते हैं। ये हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देखो क्या होता है, 6 वायर बाहर निकली होती है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये 6 वायर हैं और 6 वायर को हमको यहाँ पर क्या करना होता है, स्टार्टर से कनेक्ट करना होता है। ये जो हमने स्टार्टर बना रखा है ये फुल ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। इस फुल ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर को स्टार से डेल्टा में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टाइमर का यूज करते हैं और टाइमर की सहायता से ये स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमने ये स्टार्टर आखिर बनाया क्यों। तो हमने ये स्टार डेल्टा स्टार्टर इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए बनाया है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है वो स्टार्टिंग में जो करंट लेती है अपने फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना करंट लेती है। अगर मोटर हमारा 5 से 7 गुना करंट लेगी तो ये काफ़ी अधिक हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, लाइन वोल्टेज में काफ़ी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जैसा कि ये मोटर हमारी 5 एम्पियर की रेटिंग की है और इसका करंट जो लेगी ये 5 से 7 गुना में 25 एम्पियर से लेके 35 एम्पियर तक के करंट को लेगी। अब जिससे क्या होगा, इतने ज़्यादा करंट लेने पर हमारे लाइन वोल्टेज में काफ़ी ड्रॉप आएगा, जिससे हमारी वर्कशॉप में अन्य मोटर जो चलती हैं वो भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज काफ़ी कम हो जाती है और जिसके कारण हमारी अदर मोटर और मशीनें भी क्या जाती है, स्वतः ही ऑफ हो जाती है, जिससे हमारे ऑपरेटर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमारी जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाती है। जिससे बचने के लिए हम यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर के प्रयोग करने से पहले हम मोटर को स्टार में चलाएंगे, उसके बाद हम मोटर को डेल्टा में चलाएंगे। तो स्टार की कंडीशन में जो हमारी मोटर करंट लेती है वो कम लेती है और डेल्टा में जो करंट लेती है वो थोड़ा अधिक लेती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी इंडक्शन, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि हम मोटर को स्टार में चलाते क्यों हैं। जो अधिकतर हमारे टेक्नीशियन होते हैं और इंजीनियर होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि हम मोटर को स्टार में क्यों चलाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि स्टार में चलाने का फ़ायदा क्या होता है। देखिए, ठीक है, अब देखेंगे हम स्टार कनेक्शन में। देखो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो हमारी ये फेज करंट होती है वो लाइन करंट की क्या होती है, बराबर होती है। ये फेज वोल्टेज होती है ये होती है लाइन वोल्टेज अपॉन √3। और इसी प्रकार जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है इस पे जो हमारी फेज वोल्टेज होती है वो लाइन वोल्टेज की क्या होती है, बराबर होती है। और यहाँ पर जो करंट होती है हमारी फेज करंट वो होती है लाइन करंट अपॉन √3। तो देखते हैं इसकी वजह से होता क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी स्टार की कंडीशन होती है इसमें हमारी जो लाइन वोल्टेज होती है वो 1/√3 होती है, यानी कि जो हमारी वोल्टेज होती है उसका केवल 58% होती है। अगर हमारी वोल्टेज 58% रहेगी केवल स्टार कंडीशन में तो इसके वजह से क्या होगा, देखो जो हमारी स्टार कंडीशन में करंट होगी वो भी क्या होगी, कम। तो वोल्टेज को कम करके ही हम क्या कर सकते हैं, स्टार की करंट को भी कम कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारी स्टार की कंडीशन में हमारी लाइन करंट होती है वो केवल 1/3 भाग की करंट लेती है। स्टार की कंडीशन में हमारी मोटर लोड भी कम उठाती है क्योंकि इसकी करंट जो ये 1/3 पार्ट ही होती है। अब देखेंगे हम स्टार से इसको डेल्टा में कन्वर्ट क्यों करते हैं और किस कंडीशन में इसको स्टार से हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए जब ये मोटर हमारी 75% स्पीड पर चलेगी, कितनी परसेंट पे, अपने फुल स्पीड के 75% स्पीड पे चलती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। और किसकी सहायता से करते हैं, ये टाइमर की सहायता से। समझ में आ गया सभी के। और डेल्टा कंडीशन में हमारी मोटर क्या करेगी, अच्छा खासा लोड उठाती है। अब देखिए कि लोड उठाने का कारण यहाँ पर क्या होता है। देखिए डेल्टा कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी फेज वोल्टेज होती है वो लाइन वोल्टेज की क्या होती है, बराबर होती है। अब हमारी मोटर को जो वोल्टेज मिल रही है वो पर्याप्त मिल रही है, जिसके कारण हमारा मोटर क्या करेगी, लोड अच्छा उठा लेती है जितना उसको लोड उठाना होता है। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड हमारा क्वेश्चन बनता है कि हम इस मोटर में लोड कितना डालेंगे।
जो सारे हमारे इंजीनियर होते हैं या फिर टेक्नीशियन होते हैं, इन्हें पता नहीं होता है कि हम किस मशीन में हमें कितना लोड डालना चाहिए। तो हमारी कोई भी मशीन होती है, चाहे वो एसी मशीन हो चाहे वो डीसी मशीन हो, तो हम अपनी मोटर या मशीन में फुल लोड का केवल 80% लोड ही इसमें डालना चाहिए, जिसके कारण हमारी मशीन की इफ़िशेंसी काफ़ी अच्छी बनी रहती है और हमारी मोटर अच्छी प्रकार से कार्य करती है। अब देखिए हम इसके सर्किट डायग्राम को समझेंगे और फिर इसके कनेक्शन करेंगे और इंडक्शन मोटर को यहाँ पर हम चला के चेक करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सर्किट डायग्राम को। देखो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए पहले हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, 3 फेज ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमने RYB यानी कि रेड येलो और ब्लू 3 फेज ले रखे हैं। इन फेसों में एक हम 3 पोल की MCB यूज करते हैं और MCB का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो सर्किट को क्या करता है, ऑन या ऑफ करने का काम करेगा। इन तीनों फेजों में MCB कनेक्ट करने के बाद जो हमारे आउटपुट निकलेंगे, इससे पहले हम सीधे कनेक्ट करते हैं अपने मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट पॉइंटर से। क्लियर हो गया इतना? तो MCB के बाद निकलने वाले इन वायरों को हमने कनेक्ट किया है हमारे मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट में। अब देखिए जो हमारे मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट पॉइंट निकलते हैं, इसे हम कनेक्ट करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो हमारी AC मोटर है, इसके किन्हीं। तो आप यहाँ पर किसी भी वाइंडिंग को ले लो और तीनों वाइंडिंगों के एक एक सिरे पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको कनेक्ट करना है। तो जो मोटर के हमारे टर्मिनल होते हैं, इसे हम इस प्रकार डिनोट कर लेते हैं, U1 U2 V1 और V2 और W1 और W2। तो इस प्रकार जो हमारे 1 वाले पॉइंट होते हैं, इनमें हम इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। और इसके आउटपुट को देखिए हम कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही होती है कि इसके आउटपुट को हमें कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे इन वाइंडिंगों के जो ये आउटपुट सिरे होंगे, 3 जो आउटपुट सिरे रहेंगे, इनको हम स्टार कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। स्टार कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करने में आप किसी भी वायर को आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इस वायर को हमको फर्स्ट में ही कनेक्ट करना है या इसे सेकंड में करना है या फिर इसे थर्ड में करना है। आप किसी भी वायर को क्या कर सकते हैं, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर होगा, इसके नेक्स्ट वाले सिरों को हम क्या कर देंगे, आपस में किसी पत्ती या वायर द्वारा शॉर्ट कर देंगे और इस वाइंडिंगों को आपस में इस प्रकार से क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। जो हमारी यहाँ पर से ये निकले हैं, देखो U1 U2 V1 V2 और W1 W2, इनके तीनों सिरों को हमने यहाँ पर इस प्रकार से शॉर्ट कर दिया है, जिससे क्या बन जाता है, इसका स्टार कनेक्शन बनता है। और ये किसी लूप द्वारा वायर के या फिर किसी कनेक्टर के द्वारा क्या कर सकते हैं, आपस में शॉर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा ये पॉइंट कौन सा बन जाता है, स्टार पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर जो हमारी लाइन वोल्टेज होती है, ये केवल 1/3 भाग ही रहती है, जिसके कारण हमारी मोटर स्टार में कम करंट लेती है और हमारे लाइनों में वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है, कम होता है, जिससे हम इंडक्शन मोटर को क्या कर सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं। अब हम यहाँ पर से डेल्टा के कनेक्शनों को समझते हैं। डेल्टा के कनेक्शनों को समझना यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट रहता है, जिसे सारे इंजीनियर और टेक्नीशियन गलत कर देते हैं, जिसके कारण उनकी मोटरों में सिंगल फेजिंग होती है और सिंगल फेजिंग के कारण हमारी मोटर जल्दी खराब होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना है। देखिए इन कनेक्शनों को सीखने से आप अपने अच्छे से रोजगार कर सकते हैं या फिर अच्छी जॉब के लिए आप इंटरव्यू फाइट कर सकते हैं या भी किसी भी स्किल टेस्ट को आप या ट्रेड टेस्ट को आप निकाल सकते हैं। तो काम सीखना देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टेक्नीशियन के लिए और एक इंजीनियर के लिए। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखो क्या करना होता है। जो हमारा ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को हमने क्या माना है, डेल्टा। पहले कॉन्टेक्टर को हमने स्टार माना था, बीच वाले को हमने मेन माना है और तीसरे को हम क्या मान रहे हैं, डेल्टा कॉन्टेक्टर मान रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्टर की आवश्यकता होती है, तो कितने होती है, 3 कॉन्टेक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब इसके डेल्टा के कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। देखो डेल्टा में कनेक्शन करने में सावधानी क्या होनी चाहिए, अगर हम उसको ऊपर से भी रेड फेज और नीचे से भी रेड फेज देते हैं तो इसमें सिंगल फेजिंग हो जाएगी, जिसके कारण हमारी मोटर क्या हो सकती है, फूक जाएगी। ठीक है,
तो यही यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जिस भी हम फेस को ऊपर से दे रहे हैं नीचे से उसमें फेस क्या होना चाहिए, हमारा चेंज होना चाहिए। अगर मैं उसको यहाँ पर से रेड दे रहा हूँ तो यहाँ पर इसको मैं ब्लू दे सकता हूँ, अगर मैं इसको येलो दे रहा हूँ तो यहाँ इसको रेड दे सकता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर से ब्लू देता हूँ तो मैं नीचे से इसको क्या दे सकता हूँ, येलो। तो यही सावधानी आपको यहाँ पर देनी है। तो देखो हमने किस प्रकार यहाँ पर डायग्राम को कनेक्ट किया है। देखिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया, देखो इस पहले पॉइंट को, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर का पहला पॉइंट है, इसे हमने कनेक्ट करा है अपने ब्लू फेस से। ये हमारा ब्लू फेस आ रहा है, इसको हमने ब्लू फेस को कनेक्ट कर दिया है पहले कॉन्ट्रैक्टर के टर्मिनल से। अब हम दूसरे को क्या करा, देखो हमने यहाँ पर जो हमारी रेड फेज आया है, यानी कि जो लाल फेज आ रखा है, उसे हमने कॉन्ट्रैक्टर के सेकंड वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, और तीसरे कॉन्ट्रैक्टर के हमने टर्मिनल को कनेक्ट किया है येलो फेज से। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों फेज हमने इसको दे दिए हैं। अब आउटपुट हमको देखना है, तो आउटपुट में हमें सावधानी देनी है। तो हमारा जो आउटपुट का जो ब्लू फेस है, इस ब्लू फेस को हमने कनेक्ट कर दिया है, देखिए यहाँ पर इस वाइंडिंग के रेड फेस से। ऊपर से इसको रेड फेस मिला है और नीचे से हमने इसको क्या दे दिया, ब्लू दे दिया। इस प्रकार ही हमारा क्या, तो इस प्रकार देखो वहाँ से हमने इसको क्या दिया है, ब्लू दे दिया, और इस साइड से इसको रेड दे दिया। इस प्रकार देखो इसमें 450 वोल्ट यानी कि 3 फेज सप्लाई का एक सर्किट तैयार हो चुका है। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर के जो अपना सेकंड पॉइंट है, इसको यहाँ से हमने देखिए ये कौन सा फेज दे रखा है, रेड फेज दे रखा है। तो इसको हमने ऊपर से रेड फेज दे दिया। अब इसके आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो आउटपुट में हमने इस वायर को यहाँ से देखो कनेक्ट किया है, कनेक्ट करते हुए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, और इस वाले वाइंडिंग से इसको कनेक्ट किया है, और इस वाइंडिंग को ऊपर से कौन सा फेज मिल रहा है, येलो फेज मिल रहा है। तो फेज क्या हो गया, यहाँ पर दोनों चेंज हो चुके हैं, और 450 वोल्ट यानी कि 3 फेज का हमारा सर्किट ये भी तैयार हो चुका है। अब हम तीसरे कनेक्शन को करेंगे। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का तीसरा पॉइंट है, इसे हमने यहाँ से देखो कौन सा फेज दे दिया, येलो दे दिया। अब ये येलो फेज इस पॉइंट पे पहुंचता है, इसके आउटपुट को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। देखो इस प्रकार नीचे पहुंचे हैं, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया है किस फेज से, ब्लू फेज की वाइंडिंग से। तो तीनों फेज को हमें क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग फेज की सप्लाई देनी है। अगर ऊपर से इसको येलो देता हूँ, नीचे से ब्लू दूंगा। अगर इसको ऊपर से येलो मिल रहा है तो नीचे से कौन सा मिलेगा, रेड मिलेगा। तो इसी प्रकार हम इसके कनेक्शनों को अलग अलग हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहिए। अब देखिए स्टार्टिंग में होगा क्या, वर्क कैसे करेगा। तो होता क्या है उस टाइम, तो स्टार्टिंग में देखो ये वर्क कैसे करेगा। पहले हम कॉन्ट्रैक्टर को अपने होल्ड कराएंगे इसके कंट्रोलिंग डायग्राम के द्वारा। तो उस कंडीशन में हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, और हमारी मोटर कैसे चलेगी, स्टार में चलेगी। स्टार में चलने के बाद हम क्या करेंगे, अपने मोटर को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो इन कॉन्ट्रैक्टर में हम क्या करते हैं, टाइमर के द्वारा हम स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा केवल मेन कॉन्ट्रैक्टर और ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होंगे, और हमारी मोटर को क्या करेंगे, डेल्टा में चलाएंगे। तो स्टार में हमारा क्या होता है, देखो वोल्टेज क्या होती है, केवल 58% होती है, जिसके कारण हमारी करंट कितना जाती है, 1/3 भाग, और हमारी मोटर करंट कम लेती है। और कम लेने का मेन कारण क्या है, क्योंकि हमने इसकी वोल्टेज को क्या कर दिया, उस कंडीशन में कम कर देते हैं। स्टार में वोल्टेज क्या हो जाती है, केवल 58% हो जाती है। अब डेल्टा में क्या होता है, अब डेल्टा में देखिए जो हमारी मोटर को वोल्टेज मिलती है वो लाइन वोल्टेज के बराबर ही मिलती है, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या होते हैं, समान होते हैं। और हमारी मोटर करंट थोड़ा ज़्यादा लेगी, और इस कंडीशन में हमारी मोटर भी लोड क्या उठा सकती है, ज़्यादा उठा सकती है। तो इस प्रकार हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करके इंडक्शन मोटर को चलाते हैं। अब इंडक्शन मोटर के हमें यहाँ पर कनेक्शन करने हैं पावर सर्किट डायग्राम के। इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हम इसके क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे और अपने इंडक्शन मोटर को रन कराएंगे। हम स्टार्ट करेंगे इसके कनेक्शन। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ब्लू फेस लेंगे और इसको एमसीबी के इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखिए हम ये सेकंड पॉइंट लेते हैं और यहाँ से येलो पॉइंट लेंगे। येलो फेस को हम एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ये येलो फेस कनेक्ट कर रहे हैं एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में। इसके बाद हम ये रेड फेस लेंगे और रेड फेस को कनेक्ट करेंगे एमसीबी के तीसरे वाले पॉइंट में। देखिए यहाँ पर ये रेड फेस कनेक्ट कर रहे हैं एमसीबी के ऊपर वाले तीसरे पॉइंट पे। तो तीनों फेजों की वहाँ पर हम वायरिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पर 3 फेज की वायरिंग कर चुके हैं, देखो इस पर। इसके बाद देखो ये एमसीबी के 3 पॉइंट निकले हैं आउटपुट में, इन्हें हमें कनेक्ट करना होता है मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ
और मेन कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट करने में ये कनेक्शन हमारे डेल्टा की तरफ भी जाएंगे, डेल्टा कॉन्टेक्टर की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो तीनों वायरों में लूपिंग करते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से। ब्लू फेस में हम ब्लू का लूप करेंगे, येलो में येलो का लूप करेंगे और रेड फेस में रेड वायर का लूपिंग करेंगे, जो लूपिंग हमारे आगे वाले डेल्टा कॉन्टेक्टर में चले जाएंगे। ये एमसीबी के 3 आउटपुट इन्होंने ले लिए हैं। अब इनके टर्मिनलों में हमें क्या करनी है, इसकी लूपिंग करनी है। देखिए ये इस प्रकार लूपिंग कर दी इन्होंने, तो इस प्रकार ये लूपिंग कर दी है। अब जो हमारा लूप वायर है ब्लू फेस का, ये कॉन्टेक्टर के मेन कॉन्टेक्टर के फर्स्ट वाले टर्मिनल में आ जाएगा। और ये हमारे 3 कॉन्टेक्टर बनाए हैं हमने, ये स्टार वाला है, ये मेन है और डेल्टा है। तो इसे हमें कनेक्ट करना है मेन वाले कॉन्टेक्टर के फर्स्ट वाले टर्मिनल में। तो इस पॉइंट में ये वायर की लूपिंग को कनेक्ट करेंगे। और दूसरे वायर में जो येलो फेस का है उसमें हम येलो वायर की लूपिंग करेंगे और इसको कॉन्टेक्टर के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। ये येलो वायर की लूपिंग कर रहे हैं, इसे इस कॉन्टेक्टर के बीच वाले पॉइंट के साथ इस प्रकार कनेक्ट कर देंगे। और जो येलो की ये लूपिंग वायर है ये कॉन्टेक्टर डेल्टा कॉन्टेक्टर में चली जाएगी, इसे हम बाद में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा रेड फेस निकला था एमसीबी के आउटपुट से, इसको मेन कॉन्टेक्टर के थर्ड पॉइंट में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसमें रेड वायर की लूपिंग भी कर देंगे जो हमारी डेल्टा कॉन्टेक्टर में जाएगी। अब ये रेड वायर की लूपिंग को यहाँ पर थर्ड में कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। तो इस प्रकार ये मेन कॉन्टेक्टर के तीनों इनपुट को कनेक्ट कर चुके हैं। अब जो ये लूपिंग को निकाला है हमने, तो ब्लू वायर की जो लूपिंग है इसे डेल्टा कॉन्टेक्टर के फर्स्ट में कनेक्ट कर देंगे इनपुट में। ये ब्लू वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इसके फर्स्ट टर्मिनल में हमने ब्लू वायर कनेक्ट कर दिया है। अब ब्लू वायर के बाद जो हमारा येलो वायरिंग है इसके पॉइंट को हम इस लूप को उठाते हुए इसके थर्ड टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि हम फेज चेंज करेंगे, तो हम डेल्टा कॉन्टेक्टर के थर्ड वाले पॉइंट में इसको अभी कनेक्ट कर रहे हैं। आप इसे कहीं भी कर सकते हो, मगर आउटपुट में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रत्येक फेज में अलग अलग की वायरिंग होनी चाहिए। यहाँ पर अभी ये थर्ड पॉइंट में इसको कनेक्ट कर रहे हैं। देखो इस प्रकार येलो की वायरिंग करी है, अब इसे कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारी फिर ये रेड फेस की लूपिंग है इसे हम डेल्टा कॉन्टेक्टर के बीच वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो रेड को हम बीच में कनेक्ट कर चुके हैं, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर के बीच वाले पॉइंट में। ये जो रेड की जो लूपिंग थी इसे हम कनेक्ट कर चुके हैं डेल्टा के बीच वाले पॉइंट पे। अब देखिए हमें कनेक्शन करने होते हैं, पहले हम मोटर से कनेक्ट कर लेते हैं इनको। तो अब हम जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसके तीनों आउटपुट टर्मिनल को मोटर में कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार जो हमारे ये मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट वायर है इसे हम इंडक्शन मोटर के तीनों टर्मिनलों में कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं ये हमारी इंडक्शन मोटर के 3 टर्मिनल कौन से हैं। तो ये हमारे इंडक्शन मोटर के यहाँ पर 6 टर्मिनल दिखाए गए हैं। पहले हम इनकी पहचान करेंगे कि कौन सी वाइंडिंग के टर्मिनल कौन से हैं। जिस प्रकार सर्किट डायग्राम में देखो 3 वाइंडिंग दिखा रखी है, ठीक है। इन 3 वाइंडिंगों के 6 टर्मिनल हमारे पास बाहर हैं, मगर हमें इनमें पता नहीं है कि कौन सी वाइंडिंग का कौन सा टर्मिनल है। तो सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से, देखो ये सीरीज टेस्टिंग लैंप चार्ज कर रहे हैं, इसकी सहायता से हम चेक करेंगे कि हमारी मोटर के टर्मिनल कौन से हैं और ये मोटर हमारी सही है या खराब है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसकी वायरिंग चेक करने के लिए इसकी वाइंडिंग कौन सी है। अब हम इसके वाइंडिंगों के टर्मिनलों को चेक करेंगे। तो क्या करना होता है, देखो इन 6 वायरों में से जो हमको 6 वायर दिखाई गई है, किसी भी एक वायर में हम सीरीज टेस्टिंग लैंप का एक टर्मिनल को रखेंगे, रखिए एक बार, और इसे एक एक करके चेक करेंगे। और ये हमारे तीसरी वाइंडिंग के 2 टर्मिनल हैं। इस प्रकार हमें 6 टर्मिनल मिल चुके हैं। अब इसके हम कनेक्शन करेंगे। अब जो हमारे मेन कॉन्टेक्टर हैं इनके जो आउटपुट निकले थे, ठीक है, यहाँ पर से इस मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट को इस वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस वाली वाइंडिंग के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे वाइंडिंग के 2 सिरे हैं। हम किसी भी एक सिरे को यहाँ से इनपुट देते हैं मेन कॉन्टेक्टर से, ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट के साथ इसे हम कनेक्ट करेंगे मेन कॉन्टेक्टर के। तो इसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं अभी वाइंडिंग के पहले सिरे से। अब इस मेन कॉन्टेक्टर के
दूसरे वाले जो हमारा ये पॉइंट दिखा रखा है बीच का, किसी वाइंडिंग के साथ इसको भी हम कनेक्ट करेंगे केवल एक वायर से। तो यहाँ पर ये मोटर की दूसरी वाइंडिंग को भी कनेक्ट कर रहे हैं। देखो जो हमारे 6 टर्मिनल निकले थे वहां पर से स्टार्टर के साथ इसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी काम कर रहे हैं, मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट को कनेक्ट कर रहे हैं किसी एक वाइंडिंग के इनपुट के साथ। अब हम मेन कॉन्टेक्टर के तीसरे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ। तो ये हमारे 2 टर्मिनल है तीसरी वाइंडिंग के, किसी एक टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं अपने कॉन्टेक्टर के तीसरे पॉइंट के साथ। तो तो मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट के साथ ये तीसरी वाइंडिंग भी हम कनेक्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार देखिए तीनों कनेक्ट कर चुके हैं, 1 2 और ये 3 वाइंडिंग कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखिए ये 3 सिरे अभी हमारे खाली बच रहे हैं जिनको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, स्टार कॉन्टेक्टर के साथ। अब इन 3 जो आउटपुट के जो 3 पॉइंट बच रखे हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट जो हैं इन्हें हम सीधे कनेक्ट कर देते हैं अभी स्टार कॉन्टेक्टर के नीचे वाले टर्मिनलों के साथ। तो ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है, इन तीनों सिरों को हम कहीं भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आउटपुट के जो सिरे निकलते हैं इसके तीनों वाइंडिंगों के, इसे आप स्टार कॉन्टेक्टर के कहीं भी किसी को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इस प्रकार इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, ये दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद तीसरा कनेक्ट कर देंगे स्टार कॉन्टेक्टर के साथ। अब जो हमारा ये स्टार कॉन्टेक्टर के ऊपर वाले 3 पॉइंट हैं इन्हें हम एक वायर द्वारा आपस में शॉर्ट कर देते हैं, देखो इस प्रकार लूपिंग करके। तो स्टार कॉन्टेक्टर में तीनों पॉइंट इन्होंने कनेक्ट कर दिए हैं, इनके 3 ऊपर वाले जो टर्मिनल हैं इनको आपस में हम शॉर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार की लूपिंग तैयार कर रखी है। इस फर्स्ट लूप को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये देखिए पहला कनेक्ट कर दिया है। अब ये दोनों जो है आपस में इनको बीच में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद तीसरी वायर बचेगी उसको यहाँ पर ही कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे ये क्या हो गया, आपस में स्टार पॉइंट हमारा इस प्रकार बन चुका है, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और शॉर्टिंग में जो हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होता है तो तीनों वाइंडिंगों का आपस में क्या कर देगा, मिला देगा। ये तीसरी वायर भी कनेक्ट कर चुके हैं। अब इतनी वायरिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए हमने इतने कनेक्शन कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर होती है, देखो जो हमारे डेल्टा के 3 पॉइंट निकले हुए हैं, ठीक है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, इन्हें हमें कनेक्ट करने में सबसे ज़्यादा सावधानी देनी पड़ती है। और यहाँ पर अगर हम सेफ्टी नहीं करेंगे, सावधानी से कनेक्शन नहीं करेंगे, तो हमारी मोटर में सिंगल फेसिंग होने के चांसेस होते हैं। अगर सिंगल फेसिंग हमारी होगी तो मोटर क्या होगी, जल्दी ही हमारी जल जाएगी। तो इसके लिए देखो क्या करना होता है, जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर का ये आउटपुट है, ठीक है, इसमें हमने कौन सी वायरिंग ले रखी है, ब्लू कलर की। तो इसे हम इस प्रकार चलते हुए देखो ये कनेक्ट करना है कहाँ, हमें सीधे स्टार कॉन्टेक्टर के नीचे वाले पॉइंट के साथ। जो हमने यहाँ पर ये दिखा रखा है इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा होता है, ये पॉइंट देखो यहाँ से यहाँ गया, और ये पॉइंट है हमारा स्टार कॉन्टेक्टर के नीचे वाले पॉइंट, ठीक है, और उसका बीच वाला पॉइंट स्टार कॉन्टेक्टर के बीच वाले पॉइंट के साथ। तो ये ब्लू वायर आ रखी है, ब्लू वायर के आउटपुट को हम ब्लू से ही कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसको हम कहाँ डाल देंगे, दूसरे वाले फेज के साथ। तो इसे कनेक्ट करना है हमको स्टार वाले कॉन्टेक्टर के बीच वाले पॉइंट के साथ। तो स्टार का बीच वाला पॉइंट देखो हमारा ये है, और जो रेड फेज का है, और यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं, देखो ये रेड फेज के साथ ही क्या है, कनेक्ट है, ये रेड फेज आ रहा है ऊपर से, और यहाँ पर इसको हम कनेक्ट करेंगे स्टार कॉन्टेक्टर के बीच वाले पॉइंट के साथ जो हमारा रेड ले रखा हमने, ठीक है। उसके बाद देखो ये कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। अब हमें इसके बीच वाले पॉइंट को डेल्टा कॉन्टेक्टर के बीच, अब देखिए जो हमारा ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का बीच वाला पॉइंट है इसे हमने यहाँ से रेड फेज दे रखा है, और इस रेड फेज की वायरिंग हम इस प्रकार करते हुए पहुंचेंगे अपने जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है, ठीक है, स्टार कॉन्टेक्टर के पहले वाले पॉइंट के साथ। और यहाँ पर से इसको फेज चेंज होगा, देखो वहाँ से रेड दिया था और यहाँ से कौन सा मिल गया इसको, येलो फेज। तो ये स्टार कॉन्टेक्टर का हमारा पहला वाला पॉइंट है, यहाँ पर इसे कनेक्ट करेंगे। अब हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसके तीसरे वाले पॉइंट को, जो हमने यहाँ पर से इसको फेज दिया था येलो फेज, इस येलो फेज की हमें वायरिंग करनी है, और इसे हम सीधे कनेक्ट कर देंगे। देखो इस प्रकार डायग्राम के अनुसार हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है, स्टार कॉन्टेक्टर के तीसरे वाले पॉइंट के साथ, देखो स्टार कॉन्टेक्टर के तीसरे वाले पॉइंट में ये कनेक्टेड है। तो इस प्रकार इसको तीसरे पॉइंट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है।
ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है। तो इस प्रकार हमारी वायरिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इस मोटर को एक बार चला के चेक करेंगे। तो इस प्रकार ये वायरिंग होकर तैयार हो चुकी है स्टार डेल्टा स्टार्टर की। इस पर कंट्रोल डायग्राम भी हो गया, इसका पावर डायग्राम भी हो गया, ठीक है। तो इसको चला के चेक करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी मेन सप्लाई की एमसीबी को हम ऑन करेंगे। तो ये मेन सप्लाई की इसकी एमसीबी है, इसको ऑन करेंगे। देखो इसको ऑन कर रहे हैं। ऑन होने के बाद अब इसके कंट्रोलिंग सर्किट के एमसीबी को हम ऑन करेंगे। इस प्रकार ये ऑन हो चुका है। अब हम सर्किट को चला के चेक करेंगे। देखो पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारा ये बटन दिखाया गया है इस ग्रीन वाले बटन से ऑन होगा और ये रेड वाले से क्या होगा, ये ऑफ होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारी ये मोटर क्या करेगी, रन करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस बटन को दबाएंगे। देखो इस वाले ग्रीन को, तो दो कॉन्टेक्टर हमारे होल्ड होते हैं यहाँ पर, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। तो सर्किट डायग्राम के अनुसार ये हमारा जो है स्टार कॉन्टेक्टर है, ये वाला बीच का हमारा मेन कॉन्टेक्टर है और इस साइड का कॉन्टेक्टर हमारा है डेल्टा कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो इसको ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले तो इसको ऑन करिए एक बार। देखो इसको ऑन किया तो दोनों इसके कॉन्टेक्टर, जो मेन कॉन्टेक्टर है और जो स्टार कॉन्टेक्टर है, दोनों ही होल्ड हो चुके हैं। और यहाँ पर देखो हमारी ये मोटर, इंडक्शन मोटर रन कर रही है। अब इसे हम कुछ टाइम बाद जब 75% स्पीड पकड़ लेगी तो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये हमारी मोटर चल रही है अभी, तो ये स्टार कंडीशन में है, ठीक है। जब ये 75% स्पीड पकड़ लेती है तो उसके बाद हमारी मोटर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम इसको यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर को 5 HP से लेके 20 HP तक की जो हमारी स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर होती है उनको चलाने के लिए। तो जैसे ही हमारी मोटर 75% स्पीड पकड़ेगी ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये कॉन्टेक्टर अभी होल्ड हो रखे हैं, अभी मेन और स्टार हमारे होल्ड में है। अब देखिए डेल्टा में कन्वर्ट हो चुके हैं आप। अब देखिए जो मोटर अभी हमारी है ये अभी डेल्टा में चल रही है, तो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हमारी मोटर हो चुकी है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का सर्किट डायग्राम तैयार किए हैं। पहले इसका कंट्रोलिंग किया, फिर उसके बाद पावर किया और फिर इसको हम चला रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी हम कनेक्शन करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू।